बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक हमारा है यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन का मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो इससे पहले हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ के आए थे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। कोई भी जो ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको हम सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट्स जो कि खला में भेजे हुए हैं और वो हमारी अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। उसको हम नाम देते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि मैन मेड नहीं है, ये बने हुए हैं, नेचुरली तौर पर हैं और वो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उसको हम नाम देते हैं कि वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है, इसको हमने डिस्कस करना है। मीन कि इस मोशन के अंदर हमने ये चीज़ देखनी है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है किसी प्लेनेट के राउंड अबाउट कोई जो एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उसकी मोशन को डिस्कस करना है। उसकी मोशन को डिस्कस करते हुए हमने लास्ट में उसकी वो वेलोसिटी निकालनी, मीन कि उसकी वो स्पीड निकालनी है जिस स्पीड से वो अर्थ के राउंड अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व करेगा। और उस स्पीड से रिवॉल्व करते हुए वो ना ही अर्थ की सरफेस से बाहर जाएगा इस फिक्स ऑर्बिट से और ना ही अर्थ की सरफेस के ऊपर वापस आएगा। तो इससे सॉल्व करने से पहले हम ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये हमारे पास जो है अर्थ का सेंटर है, इसको सेंटर हमारे पास है और इसके मैस अर्थ को हम आमतौर पर डिनोट करते हैं एम ई से। अब हमारे पास हमें ये पता है कि अर्थ का सेंटर से लेके अर्थ की बाउंड्री तक का जो रेडियस हमारे पास होता है इसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के अराउंड अबाउट एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। वो ऑर्बिट हम यहाँ पे ये डिनोट कर लेते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे पास अगर ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर कोई मैस हमारे पास जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और इस मैस की हमने ये देखना है कि यहाँ पे हम मैस को डिनोट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल मैस जो है वो एम है, वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के राउंड अबाउट। अब इस मैस की जो जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, इस ऑर्बिट का अर्थ की सरफेस से जो हाइट है जिसको आमतौर पर पीछे में एल्टीट्यूड पढ़ के आएंगे, हमारे पास अगर एच है तो जिस ऑर्बिट के अंदर ये मैस रिवॉल्व कर रहा है, अब इस ऑर्बिट का रेडियस अब हमने देखना है कि कितना रेडियस है। इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो जमीन के सेंटर से लेके अपने इस ऑर्बिट तक का टोटल रेडियस हमारे पास होगा, वो इस ऑर्बिट का रेडियस होगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ से लेके हमारे पास ये टोटल यहाँ तक का जो रेडियस है ये हमारे पास इस ऑर्बिट का रेडियस है और इसको हम स्मॉल आर से नोट करते हैं या इसके साथ नोट लगाते हैं कि इनके रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। ये स्मॉल ऑर्बिट के रेडियस को डिनोट करता है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हमारे पास आर नॉट है और ये आर नॉट किसके बराबर है? अगर हम इसको देखें, ये आर नॉट हमारे पास है, ये एच मीन के सरफेस से जमीन का जो एल्टीट्यूड है वो वाला एच प्लस इसके अंदर जमीन का अपना रेडियस ऐड कर दें तो ये दोनों मिलके हमारे पास बन देंगे आर नॉट। तो इसको हम सिंपली वर्ड में ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आर नॉट है वो बराबर है जमीन का अपना रेडियस प्लस उसके अंदर हमारे पास आ जाती है एल्टीट्यूड जो कि जमीन की सरफेस से कोई भी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये आर नॉट आर प्लस एच के बराबर होती है। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखा है कि कंसीडर हमने किया है कि हमारे पास एक स्मॉल एम सैटेलाइट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हैविंग एल्टीट्यूड एच, जमीन की सरफेस से एच एल्टीट्यूड के ऊपर वो रिवॉल्व कर रहा है और जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस हमारे पास आर नॉट है, जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो जो ऑर्बिट जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है ये यहाँ से जाता है, इस तरह रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के राउंड अबाउट। इस वेलोसिटी को हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये वी नॉट वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। अब हमें यही वाली वेलोसिटी इस मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कैलकुलेट करनी है कि कितनी वेलोसिटी होगी कि वो इस ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करता रहे, ना कि वो यहाँ से सीधा निकल जाए बाहर और ना जमीन के अर्थ के ऊपर वापस उसकी सरफेस के ऊपर वापस जाए। तो ये ऑर्बिटल स्पीड हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें ये पता है कि जब मैस अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व करेगा तो उसे कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स रिक्वायर है जो कि उस इस फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करवाएगी।
तो हमें पता है, हम पिछले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये पढ़ के आए कि हमारे पास एक सेंटीपीटल ऐसी फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करवाती है, उसे हम कहते हैं सेंटीपीटल फोर्स। तो सो हमें यहाँ से देखते हैं कि द नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स रिक्वायर्ड इज गिविंग बाय इक्वेशन, वो नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट को, इस मैस को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करवाएगी, वो बराबर होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब हम v की जगह पे v नॉट पुट कर रहे हैं, मीन के v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी एक ऑर्बिट के अंदर, और r नॉट उस ऑर्बिट का रेडियस होगा, ऑर्बिटल रेडियस। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हमारे पास इसके ऊपर जो सेंटीपीटल फोर्स होगी, जो इसको एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करवाएगी ऑर्बिट के अंदर, वो हमारे पास फोर्स आएगी। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये देखना है कि सेंटीपीटल फोर्स इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को मिलेगी कहाँ से, कहाँ से ऐसी फोर्स मिलेगी सेंटीपीटल फोर्स जो इसको ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करवाती रहेगी। उसके लिए हमने ये पढ़ा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो वेट होता है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, और वो वेट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स होता है, मीन कि जितना उसका ज्यादा वेट होगा उतनी उसके ऊपर फोर्स ज्यादा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसका वेट है, ये वेट इसका W इज इक्वल टू mg होगा, इसका वेट W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। और हमें ये पता है कि जो वेट है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। अब ये जो इसका वेट है W इज इक्वल टू mg, यही इसको प्रोवाइड करेगा सेंटीपीटल फोर्स, जो कि इसको सर्कल के अंदर रिवॉल्व करवाएगी। तो हम ये कहते हैं कि वेट जो है इसको हम प्राइम से डिनोट किया है, मीन के इसका वेट जो है वो जमीन की सरफेस के ऊपर नहीं है, बल्कि जमीन की सरफेस से h एल्टीट्यूड के ऊपर वाक़ है, जमीन की सरफेस से h एल्टीट्यूड के ऊपर वाक़ है, इसीलिए हमने इसके साथ जो वेट के ऊपर इसका प्राइम शो करवाया इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, और ये h मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम जहाँ पे जो लेंगे वो हमारे पास एल्टीट्यूड वाला लेंगे, किसी सरफेस, जमीन की सरफेस से हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो। सो हमारे पास W प्राइम इज इक्वल टू mg h हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये उतनी ही फोर्स प्रोवाइड करेगा जितनी को उसको नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स है जो कि सैटेलाइट ने सर्कल के अंदर रिवॉल्व करना है। तो हम कहते हैं कि सेंटीपीटल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्व अराउंड एन ऑर्बिटल रेडियस। किसी भी हमारे पास जो रेडियस हमारे पास होगा, इस रेडियस के ऊपर जो हमारे पास ऑर्बिट बनेगा, इस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स रिवॉल्व करेगा। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, आपस में दोनों को बराबर लेते हैं। एक हमारे पास जो है इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं, और ये वाली हमारे पास जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 है। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी mgh, ये वाला इसके साथ जो एल्टीट्यूड के ऊपर है इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई r नॉट। अब यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास m नॉट के m के साथ m कैंसिल आउट होता है, बाकी gh इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई r डॉट। हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है इसकी ऑर्बिटल स्पीड, v नॉट स्क्वायर फाइंड करना है, तो r नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये gh इज इक्वल टू हमारे पास v नॉट स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ पे ये अगर चीज देखें, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज जो है इसकी, नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू gh r डॉट। अब ये इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, दूसरी तरफ भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास h r नॉट का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास r नॉट जो है ये ऑर्बिटल रेडियस है, इस ऑर्बिट के अंदर वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑर्बिटल रेडियस हमने यहाँ पे फाइंड किया था, किसके बराबर है, r नॉट इज इक्वल टू r जमीन का अपना रेडियस प्लस एल्टीट्यूड। तो इसकी जगह पे हम r नॉट की जगह पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, सो p ऑर्बिटल इज इक्वल टू gh इंटू r प्लस h का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास है ऑर्बिटल स्पीड उस ऑब्जेक्ट की, उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो कि एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ऑर्बिट जो है वो जमीन से बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर नहीं है, मीन के नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, अर्थ के सरफेस के हम कहते हैं कि वो करीब करीब ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर हम देखें इसकी हाइट बहुत कम है और जमीन का रेडियस ज्यादा है, तो फिर जमीन के रेडियस के सामने वो हाइट हमारे पास इग्नोर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। सिंपली हमारे पास जैसे होता है कि
कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू के सामने एक छोटी सी वैल्यू की कोई हम इतनी ज्यादा उसको डिमांड नहीं होती, उसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास अर्थ का रेडियस तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अर्थ की सरफेस के साथ साथ कोई भी जो ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसकी जो हाइट एल्टीट्यूड होगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसको हाइट को हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ अर्थ का रेडियस ही हम काउंट करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि विच सैटेलाइट्स मस्ट पोजेस व्हेन लॉन्च इन एन ऑर्बिट रेडियस आर डॉट आर प्लस एच होगा अराउंड द अर्थ, एन अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड फ्रॉम अ सैटेलाइट मूविंग क्लोज टू द अर्थ। अगर अर्थ के क्लोज कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कह देंगे कि उसका रेडियस तो बहुत ज्यादा है उसकी एल्टीट्यूड से, तो जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आर प्लस एच के, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, तकरीबन तकरीबन जो है वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। मीन की क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसके अंदर बहुत छोटी सी वैल्यू इसके अंदर ऐड करते हैं तो बहुत कम फर्क पड़ता है। तो फिर हमारे पास अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर नहीं है बल्कि करीब ही है, तो फिर हम ये एल्टीट्यूड को भी इग्नोर कर देंगे, हम जी एच की बजाय सिर्फ सिंपल जी लिख देंगे। तो यही वाली वैल्यू जी एच की जगह पे हम जी पुट करें, आर प्लस एच की जगह पे आर पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो है इसका रिजल्ट फिर वैल्यूज हमारे पास ये आर की वैल्यू और जी की वैल्यू, इसको हमने उठा के पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू जी आर। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास वो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो कि ऑब्जेक्ट किसी अर्थ के राउंड अबाउट इस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर हम जी की वैल्यू पुट करें आमतौर पर हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आर की वैल्यू 6.4 × 10⁻⁶ मीटर होती है। वैल्यूज पुट करके इसका ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर यही वेलोसिटी हम किलोमीटर पर आवर्स मीन के 1 आवर्स के अंदर देखें कितनी वेलोसिटी होगी, तो 29,000 किलोमीटर पर आवर हमारे पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड आमतौर पर जो हम कहते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास 29,000 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इस स्पीड के साथ वो एक अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये उस वक्त है जब हमने नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उस सैटेलाइट को लिया है। अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाएं, दूर लेते जाएं, जितना दूर लेते जाएंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे आर की बजाय आर प्लस एच आ जाएगा और जी की बजाय हमारे पास आ जाएगा जी एच, ये वाली जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी। कि यहाँ तक हमारा जो था ये आज का टॉपिक था। हमने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस किया है। इसके अंदर हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट किया है, जमीन के सरफेस से किसी हाइट एल्टीट्यूड एच के ऊपर भी और नियर द सरफेस ऑफ एच के ऊपर भी। सरफेस के ऊपर जितना करीब करीब आते जाएंगे, जमीन की सरफेस के जितना जितना करीब आते जाएंगे, उतनी ही हमारे पास जो है वो उसकी ऑर्बिटल की जो स्पीड है वो उसी लिहाज से वो चेंज होगी। जमीन के सरफेस के करीब आते जाए तो हमारे पास ये बराबर आ जाएगी जी एच आर का स्क्वायर रूट। अगर जमीन के सरफेस से किसी हाइट के ऊपर एल्टीट्यूड के ऊपर है तो फिर हमारे पास आ जाएगा जी एच इंटू आर प्लस एच का ऊपर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो ये आपको क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।